ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। कई बार व्यक्ति जीवन में कुछ ऐसी समस्याओं में उलझ जाता है, अकारण उलझ जाता है, स्वयं का कोई दोष न होते हुए भी उलझ जाता है कि सारे मानवीय प्रयासों को करने के बाद भी उन समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में वो ईश्वर की शरण ग्रहण करता है। ईश्वर की शरण में जाने के बाद यदि व्यक्ति श्रद्धा और आस्था विश्वास से गया है, ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। झालावाड़ निवासी नेहा सोलंकी एक स्कूल चलाती हैं। वो कुछ वर्षों पूर्व की बात, उस स्कूल में एक घटना या दुर्घटना घटी और उस घटना के कारण वो एक समस्या में उलझ गई। उनके सारे मानवीय प्रयास उन्होंने किए, जो सामर्थ्य था उनका, लेकिन उस समस्या से मुक्ति उनको मिलती हुई नजर नहीं आई। मुझसे परिचय था, इस समस्या को लेकर के वो मेरे पास आई। मैंने माँ बगलामुखी का सामान्य सा पूजन का विधान उनको बताया और नलखेड़ा में स्थित माँ बगलामुखी के मंदिर में उनकी शरण में जाने की सलाह मैंने उनको दी। नेहा जी वहाँ नलखेड़ा में गई। मातेश्वरी से उन्होंने अपनी समस्या का निवेदन, उससे मुक्ति की प्रार्थना की। उससे समस्या से किस तरह मुक्ति मिली और मातेश्वरी के ऊपर आस्था और उनका सेवा पूजन का जो क्रम रखा वो बना रखा, आस्था बनाए रखी, वहाँ आना जाना रहा, जिस तरह से जुड़ाव उनसे हुआ, इस जुड़ाव ने और इस आस्था ने उनके जीवन में किस तरह सार्थक परिवर्तन किया, ये सारी कहानी आप सुनने उन्हीं की जुबानी। जय माता दी, जय गुरुदेव। मैं कुलदीप सिंह जादौन, आप मेरी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा जादौन, आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 2016 के आसपास जब मैं पहली बार हमारे गुरुदेव से मिला किसी के बिहाफ पे, तो उनसे मिलने के बाद जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस प्रकार से हम लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो उस वक्त मैं अपने सामान्य पूजा जो होती थी वो घर की पूजा पाठ किया करता था। तब उन्होंने बताया कि कुलदीप जी, जो आप सामान्य पूजा पाठ करते हो वो सिर्फ एक सामान्य पूजा पाठ है। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में कोई आध्यात्म से जुड़ करके किसी प्रकार से कोई आराधना वगैरह नहीं करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बदलाव आपको नज़र नहीं आएंगे। तो गुरुदेव ने हमें कुछ मंत्र साधना वगैरह, कुछ गुरु मंत्र मुझे दिए। उनसे मिलने के बाद जब उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई, उनको मैंने मेरे जीवन में उतारा। जब उनको करना मैंने शुरू किया तो स्वतः मैंने देखना शुरू किया कि धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हुए। मतलब मैं एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 2016 में एक जॉब तक नहीं थी, कोई अच्छा सा विजन मेरे पास नहीं था। लगभग 32 की मेरी एज थी, उस वक्त तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मतलब आज 2016 से 2024 जब मैं देखता हूँ मेरी ज़िंदगी को, तो बहुत बड़ा परिवर्तन मेरी ज़िंदगी के अंदर आया है। ये सब कुछ अगर संभव हो पाया तो ये सब कुछ आराधना से, अध्यात्म से, परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ के और उनकी भक्ति करने के बाद ही सब कुछ मुझे पूरा सब कुछ प्राप्त हुआ है। जैसा कि 2016 तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई। आज परमात्मा की दया से मैं झालावाड़ के अंदर अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट संचालित कर रहा हूँ। आप मेरी धर्मपत्नी एक छोटा सा स्कूल संचालित कर रही हैं। कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी खुशहाल जिंदगी हम लोग यहाँ से अपनी जिंदगी जी रहे। तो ये सारा बदलाव जो हमारी जिंदगी में आया, कहने का मतलब ये सब कुछ एक आध्यात्म से जुड़ करके, और ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में आध्यात्म को अपना करके परमात्मा से, ईश्वर से, माँ बगलामुखी से, जिसके भी आप विश्वास करते हैं, आप उनसे जुड़ करके अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। गुरुदेव से जो भी आप चीज़ें सीखते हैं, जो भी आप उनके वीडियो चैनल से लेते हैं, आप उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार करके और बहुत बड़ा बदलाव अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में अभी 2017 में 2017 के आसपास एक ऐसा वाक्य घटित हुआ, एक ऐसी समस्या हमारी ज़िंदगी में आई जो हमारे लिए पहाड़ जैसी थी। मतलब उसका कोई समाधान हमारे पास नहीं था, जिसका डायरेक्ट हमसे वास्ता भी नहीं था, पर कहीं ना कहीं हम लोग उसमें सम्मिलित कर लिए गए, और जबकि हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। पर गुरुदेव ने जब हमें बताया कि माँ बगलामुखी की आप आराधना करके आप वहाँ पे एक हवन करवाएं और उनकी आराधना करें, तो जब हम पहली बार वहाँ गए, हमने जाके आराधना वगैरह करी, वहाँ पे जो हवन वगैरह प्रक्रिया वो पूरी हमने करी। उसके बाद वो समस्या किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी से चलेगी हमें आज तक भी विश्वास नहीं होता। उसके बाद से हमारा विश्वास मतलब इन सब चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ गया कि आप जो आराधना करते हैं, जो आध्यात्म से जुड़ करके चीज़ें करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में वाकई इनके बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और उसी चीज़ को लेकर के मैं एक छोटी सी धारणा माँ बगलामुखी के प्रति रखी थी। उसी धारणा को मानते हुए अभी इसी 25 नवंबर को एक छोटा सा ब्राह्मण भोज का
प्रोग्राम भी मैंने अभी 25 नवंबर को वहाँ पे आयोजित किया, जो भी हमारे गुरुदेव के सानिध्य में हुआ और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा वो। तो कुल मिलाकर के ज़िंदगी, कुल मिला के ये सब चीज़ें जो है आध्यात्म से जुड़ने के बाद बहुत सारी मेरी ज़िंदगी में बदल गई हैं। धन्यवाद। 2017 से माँ बगलामुखी माता जी की सेवा, साधना, आराधना मैं कर रही हूँ और उसी की वजह से मेरे विद्यालय में जो समस्या आई थी वो पूरी ख़त्म हो गई है। पता ही नहीं चला कब ख़त्म हुई है। तो ये सब माता रानी के आशीर्वाद से, माई की कृपा रही है, गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है और हम लगातार माता रानी की सेवा कर रहे हैं। जय माता दी, जय गुरुदेव। नेहा जी सोलंकी और कुलदीप जी ने 25 नवंबर 2024 को नलखेड़ा में मातेश्वरी के मंदिर पर एक ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। मैं भी उसमें वहाँ पहुँचा। जैसा मेरा वहाँ पर जब भी जाता हूँ एक सामान्य सा रहता है, जो भी मुझे सहयोग करते हैं, कुछ प्रदान करते हैं यूपीआई के इसके माध्यम से, जितना मुझे देते हैं उनसे अनंत गुना भगवती उन्हें प्रार्थना करे, उन्हें प्रदान करे। ये प्रार्थना मैं अवश्य करता हूँ। इस बार भी मैंने की। सब दर्शकों के माध्यम से, उन्हीं के कारण तो ये चैनल सफल हुआ है। जिन्होंने भी चैनल की सफलता में सहयोग किया, जिस भी तरह का योगदान दिया, उनके ऊपर भी कृपा करने की प्रार्थना मैं करता हूँ। मातेश्वरी की कृपा सब पर बनी रहे, ये प्रार्थना निवेदन इस बार भी वो किया। नेहा जी ने और कुलदीप जी ने ये जो ब्राह्मण भोजन आयोजन किया, लगभग 500 के आसपास आचार्य वहाँ सब ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि उन्होंने श्रद्धा सहित अर्पित की। वहाँ पर ब्राह्मण भोजन के अतिरिक्त जो भी वहाँ दर्शनार्थी आते हैं, भक्तजन, उनके लिए भी इस भोजन को भंडारे के रूप में इन्होंने खोल दिया। जितने भी जो भी वहाँ भक्तगण आए, जिनकी श्रद्धा थी वो आए, सबने वहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया। हम कहीं पर भी जाएं, किसी भी देव स्थान पर, हम उनसे हमारी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। अगर हम कहीं किसी संकट में फंस गए, अगर वही हमें मुक्त नहीं करेंगे, हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? बिल्कुल वो करना चाहिए। लेकिन जो कुछ हमने संकल्प वहाँ पर किया है, जो भी हमने वहाँ पर संकट मुसीबत जब फंसे और जो भी प्रार्थना के साथ जो संकल्प किया, उसको भी जितना जल्दी हो सके वो अवश्य पूर्ण करना चाहिए, श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ। ये करने पर उस देवता की, जिनकी भी शरण में गए थे, कृपा निरंतर जीवन में बनी रहती है। अक्सर जीवन में देखने में आता है, संकट में फंसते हैं तब बात कुछ और कार्य होने के बाद फिर भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह नेहा जी ने और कुलदीप जी ने वहाँ ब्राह्मण भोजन श्रद्धा सहित वहाँ पर सब ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि अर्पित की, ये हम देख ही रहे हैं, देखा हमने। हम किसी भी मंदिर में जाएं, कहीं पर भी जाएं और श्रद्धा के साथ हम गए, आस्था के साथ गए, वहाँ हमने कोई भी प्रार्थना यदि की, कुछ मांगा और उनकी कृपा प्राप्त हुई, हमें इसको समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि फिर हम सदैव निरंतर उससे जुड़े रहें। यदि हम जुड़े रहते हैं और निरंतर हमारा एक साधना का, उपासना का क्रम बना रहता है, तो वो जीवन में किस तरह से सार्थक परिवर्तन लाता है, यह आपने इस एक प्रसंग से सुना। जो समस्या थी उससे तो मुक्ति मिली ही सही। इससे पूर्व उनके पास कोई व्यवस्थित, कुलदीप जी के पास एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ तो वो करते थे। आज उनका स्वयं का झालावाड़ से कोटा की तरफ आए, कोटा रोड पर एक आतिथ्य के नाम से स्वयं का अच्छा रेस्टोरेंट है, एक व्यवस्थित जीवन है। और इनका यह मानना, इनने स्वयं ने कहा, आपने जो सुना देखा होगा, आपने सुना ही देखा ही है, ये भगवती की कृपा का प्रसाद है। भगवती की कृपा केवल इन पे बरसे ऐसा नहीं, जो भी आस्था रखेगा परमेश्वर में, ईश्वर में, वो सबको प्राप्त होती है। आवश्यकता होती केवल हमारी आस्था की और हमारे विश्वास की। यदि हम रखते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष पर ही बरसती हो, ऐसा नहीं है। आप सबके ऊपर भी मातेश्वरी की, भगवती की कृपा इसी तरह बरसे जैसी इन पर बरसी। आपका सबका जीवन भी समस्या मुक्त हो, आनंदमय हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।